जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का दिमाग तभी खराब रहता है जब कोई न कोई बात उसको पचती नहीं है। लगातार बार 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 वही वही बात घूमती रहती है। पास्ट की बात हो या फ्यूचर की, भूतकाल की बात हो या भविष्य की, कोई भी बात जब मानव आंतरिक में दबा देता है, सप्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक, तब उसको पचेगी नहीं बात। ठीक, तो बात क्यों नहीं पचती? क्योंकि गलत विचार मानव के आंतरिक में चलता है। गलत विचार चलेगा, गलत भाव रहेगा और गलत व्यवहार रहेगा तो कोई चीज़ पचने नहीं वाली, ना आपको पचेगी ना दूसरों को पचेगी। ठीक, जो कोई व्यक्ति के अंदर गलत विचार चलते हैं, गलत भाव रहता है और वो गलत व्यवहार प्रकट कर रहा है, गलत विचार प्रकट कर रहा है, गलत भाव उत्पन्न कर रहा है, तो वो दूसरों को भी क्या कर रहा है? संकट देना और पीड़ा देने का प्रयास कर रहा है। ठीक, सुख तो दे नहीं सकता, वो दुखी देने का प्रयास कर रहा है। ठीक, तो ये हमको समझना है कि मानव वो दिमाग खराब करने के लिए व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि मानव जाति में जब तक अहंकार रहेगा, ठीक, तब तक वो क्या होगा? बात रिपीट ही होती रहेगी। ठीक, और जब तक मानव असली जागृति की ओर ना आए तब तक वो भ्रमित अवस्था में रहेगा ही। भ्रम रहने का अर्थ ही है रिपीट होना, बार 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 साइक्लिक होना, चक्रव्यूह में फंसे रहना, भ्रम बने रहना लगातार रिपीटेशन में। वही संसारी और मायावी मार्ग है। तो जब तक मानव इस चक्कर में फंसा रहता है, रिपीटेशन में फंसा रहता है, वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलना चाहता, तो तब तक वो अहंकार में ही है और अंधकार में ही है। और जब वो चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहेगा, जब उसकी खोज होगी सत्यता की, वास्तविकता की जिज्ञासा होगी, तब उसके जीवन में सत्य विचार प्राप्त होगा, सत्य व्यवहार प्राप्त होगा, सत्य भाव प्राप्त होगा। ठीक, और फिर हर दुनिया की हर बात पचने वाली है। ठीक है, भ्रमित व्यक्तियों की कभी भी बात पचती ही नहीं है। छोटी छोटी बात पे वो अड़े आते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और कोई ना कोई छोटी से छोटी बात पे उनका टेंशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है छोटी छोटी बातों पे। बड़ी बात तो छोड़ दो, छोटी छोटी बातों पे मानो अटक जाता है और सटक जाती है। क्या हो जाती है? मानो कि सटक गई, आता माजी सटक ली। आदमी क्या बोलता है? मेरी सटक गई, दिमाग सटक जाता है। तो क्या होता है? जब आदमी का दिमाग सटक जाता है तो दिमाग ठिकाने लाना पड़ता है। क्या होता है ना? जैसे कई लोग का दिमाग सटक जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, तो फिर उसको सही ठिकाने लाने के लिए कई लोग फिजिकल अटैक करते हैं। ठीक है, पर उससे भी वो कंप्लीटली नहीं होता, इतना ध्यान रख लेंगे। फिजिकली अटैक और फिजिकली पनिशमेंट देने से कभी भी मानव के जीवन में अलाइनमेंट नहीं बैठता अंदर से। ठीक है, बच्चों को हम बाहर से पनिशमेंट करें, कुछ गलत किया तो हमको लगता है बहुत मस्ती करता है, बहुत हरामखोर है, बहुत आदमी क्या क्या जवाब देता है अपने आंतरिक से, गलत विचार प्रकट करता है और गलत गलत शब्द बोलता है। तो क्या होगा? जैसा हम आंतरिक से शब्द निकालेंगे, विचार निकालेंगे, तो वो क्या प्रकट होगा? हम बच्चों को या अपने कोई भी हर संबंध की बात बोल रहे हैं। ठीक है, हर संबंध के साथ, पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बेटा बेटी के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, सहयोगी के साथ, गुरु शिष्य के साथ, कोई भी संबंध में हम यदि बात कर रहे हैं, तो यदि मानव का जल्दी से जल्दी दिमाग खराब हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बात तो उसमें आंतरिक बहुत अहंकार है, दूसरा उसमें क्षमता नहीं है, उसमें योग्यता नहीं है, उसमें पात्रता नहीं है बात पचाने की। क्योंकि जब तक मानव भ्रम में है तब तक भय में है, और जब तक भयभीत रहता है तो बात पचती ही नहीं है उसको, कोई भी बात नहीं पचेगी। छोटी से छोटी चीज़ में उसको शंका होने लग जाती है, कुशंका होने लग जाती है। ठीक है, विवश हो जाता है।
वहाँ बहुत घबराहट हो जाती है, वहाँ बहुत बेचैनी हो जाती है, वहाँ बहुत घुटन सी होती है, रहेगी, क्योंकि जब तक भय है तब तक भ्रम है। इसलिए बोला जा रहा है कि भ्रमित अवस्था में मानव के आंतरिक दिमाग खराब होते ही रहेगा। ठीक है, भले वो साइंस के स्टूडेंट हो, वैज्ञानिक हो, आदर्शवादी हो, ठीक है, ठीक है, या कोई भी फील्ड के हो, ठीक है, कल्चरल उसमें फील्ड में हो, तो भी वो आंतरिक में मानव का दिमाग खराब रहते ही रहेगा। जब तक भ्रमित में है तब तक दिमाग खराब रहेगा, और जब जैसे ही मानव जागृत अवस्था में होगा, जागृत होगा, तभी उसके आंतरिक जीवन में क्या होगा? बुद्धि जागृत होगी। बुद्धि जागृत होगी तो उसको सत्य विचार, सत्य व्यवहार और सत्य भाव प्राप्त होंगे। आत्मा से वो संकेत प्राप्त होंगे, स्वयं की आत्मा से। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसके जीवन में आत्मसम्मान बढ़ेगा और आत्म प्रेम प्राप्त होगा। और यही चाहिए हर मानव को, स्वयं से, स्वयं के आंतरिक जीवन से। पर वो कब होगा? जब मानव जागृति के मार्ग में आएगा, सत्य के मार्ग में आएगा, सत्य की खोज करेगा। आदमी खोज ही पैसा रहा है, आदमी खोज ही रहा है गलत, आदमी खोज ही रहा है सुविधा अधिकार। तो उसको इतना ध्यान रख लीजिए, ज्ञान से ही उसके जीवन में संतुलन आने वाला है, ये बात निश्चित है। जब तक मानव में अज्ञानता है तब तक ध्यान रख लीजिए दिमाग खराब होते ही रहेगा। अज्ञानतावश मानव का दिमाग खराब होता रहता है, और जैसे ही उसको आत्मज्ञान प्राप्त होगा उसका दिमाग अपने आप ठिकाने आएगा। जिसका भी दिमाग सटक जाता है, जब वो समझेगा, कोई भी बात को जब समझता है तब उसके दिमाग ठिकाने आता है ना। हम बोलते हैं ना कई बार, बहुत दिमाग खराब हो गया यार, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब, क्या करूं क्या नहीं। फिर हमको क्लिक होता है, अरे यार क्या कर दिया, इसको कोई मतलब ही नहीं था इतना पंगा लेने का, कोई लड़ाई करने का या कोई झगड़ा करने का। फिर आदमी को उसका अब जाके मेरे दिमाग ठिकाने आए, यार मैं इतना परेशान था। बोले लोग इतना ज़्यादा है ना ओवरलैप हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं, झंझोड़ जाते हैं अंदर से, क्योंकि समझ नहीं आ रही बात इतनी सी। समझने के लिए वर्तमान में होना पड़ता है, और उलझने के लिए भूतकाल और भविष्यकाल में ही रहना पड़ता है। तो जब तक ध्यान रखो, जब तक मानव भूतकाल और भविष्यकाल की बात करता रहेगा तब तक आप उलझते रहोगे, और जब तक उलझते रहोगे तब तक दिमाग खराब रहते ही रहेगा। दिमाग खराब ही होगा, अब वो कोई भी हो, ठीक है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी हो, या दुनिया का सबसे फेलर आदमी हो, दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल आदमी हो, दुनिया का सबसे लॉस वाला आदमी हो, दुनिया का सबसे पॉजिटिव आदमी हो, दुनिया का सबसे नेगेटिव आदमी हो, कोई भी हो। तो ये बोला जा रहा है कि जब तक मानव जागृत अवस्था में नहीं होगा तब तक उसके आंतरिक जीवन में विश्वास नहीं आएगा, वो भय ही रहेगा। और विश्वास होगा तो वो जागृत होगा, और विश्वास, आत्मविश्वास होगा उसके जीवन में, तो उसके जीवन में सत्य विचार, सत्य व्यवहार, सत्य भाव रहेंगे, और फिर वो आंतरिक स्वरूप में सुखी रहेगा, शांति में रहेगा, संतोष में रहेगा, आनंद में रहेगा। और यही चाहिए हर मानव को, यही चाहिए, यहीं पहुंचना है। उस चक्री से बाहर निकल के इस अस्तित्व, अखंड ब्रह्मांड, इस सत्य अस्तित्व की ओर, स्थिरता की ओर बढ़ना है। ठीक, तो इसलिए बोला जा रहा है स्थिरता है वर्तमान में, ठीक, गति है भूतकाल और भविष्यकाल में। तो आप ध्यान रख लीजिए, आपको यदि बल चाहिए तो स्थिर होना होगा, वर्तमान में होना होगा। और आपको यदि शक्ति चाहिए तो भूतकाल और भविष्यकाल में भगता रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए
अपने जीवन में स्थिरता लाइए और सत्य विचार, सत्य व्यवहार, सत्य भाव को प्राप्त करिए, क्योंकि हर मानव को भाव ही चाहिए, हर मानव को व्यवहार ही चाहिए, हर मानव को विचार चाहिए। यही असली दौलत है, यही असली दौलत है। विचार ही दौलत है, व्यवहार ही दौलत है और भाव ही दौलत है। जहाँ भाव नहीं है, जहाँ व्यवहार नहीं है, जहाँ विचार नहीं है, तो ध्यान रख लेना, वो करोड़ों की संपत्तियों में भी रह रहा हो तो 2 कौड़ी का भी आंतरिक सुकून नहीं। ध्यान रख लीजिएगा। दुनिया का कोई भी कितना बड़ा भी आदमी हो, कितना भी बड़ी औरत हो, कितना भी अच्छा बाहर से दिख रहा हो, परंतु आंतरिक में यदि ये सही नहीं है, सत्य विचार नहीं, सत्य व्यवहार नहीं, सत्य भाव नहीं है, तो आदमी टिक नहीं पाएगा। जब दिमाग ही नहीं टिक पा रहा, दिमाग ही ठिकाने नहीं रह रहा, तो आदमी का खाक टिक पाएगा? नहीं रह पाएगा। दिमाग सटकते ही रहेगा, खटकते ही रहेगा, दिमाग पटकते ही रहेगा। तो इसलिए अब हर मानव को अपने दिमाग ठिकाने लाना है, व्यवस्थित लाना है और दिमाग हल्का करना है। ठीक है, बोझ में करना है, बोझ में नहीं। दिमाग बोझ में रह जा रहा है। अब दिमाग बोझ में होगा तो फिर वास्तविकता आनंद में होगा, और यही चाहिए हर मानव को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।